वेलकम अगेन दोस्तों। सुमित रोज ही परेशान रहता क्योंकि जैसे ही वो ऑफिस से आता उसकी पत्नी सोनू अजीब अजीब तरीके से व्यवहार करने लग जाती, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन करती। और एक दिन सुमित को ये लगा कि मैं इसे डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। सुमित कोशिश करते हैं और उनको एक साइकोलॉजिस्ट मिल जाते हैं जिसके पास वो जाते हैं। वो सुमित को ये कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक सेल्फ गॉड होता है, एक पर्सनल गॉड होता है। सुमित ये सुन के हैरान हो जाता है कि हमारे अंदर जो पर्सनल गॉड है, सेल्फ गॉड है, वो कैसे होता है, किस तरीके से होता है। डॉक्टर साहब ये कहते हैं एस का मतलब होता है सबकॉन्शियस माइंड, कि जो हमारा माइंड है उसमें जो 95% पावर है वो सबकॉन्शियस माइंड के पास होती है। और वो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। ई का मतलब है इमोशनल एक्सपीरियंस। सुमित, जो तुम ये कहते हो कि तुम्हारी वाइफ अलग अलग तरीके से क्वेश्चन करती है, अलग अलग तरीके से व्यवहार करती है। सुमित, तुम्हारी वाइफ के माइंड में पुराने कुछ पैटर्न बने हुए हैं और वो जो पुराने पैटर्न हैं, वो जो उसके इमोशनल एक्सपीरियंस हैं, उसी के आधार पर वो तुमसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन करती रहती है। एल का मतलब होता है लर्निंग। लेकिन सुमित, अच्छी बात ये है कि जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है उसे बदला जा सकता है, उसे चेंज किया जा सकता है। अलग अलग तरीके से पॉजिटिव बातें करके, रिपीटिशन के माध्यम से उसके माइंड को हम नई प्रोग्रामिंग भी दे सकते हैं। ये सुन के सुमित बहुत ही खुश हो जाता है। एफ का मतलब होता है फादर। सुमित, जो ये सबकॉन्शियस माइंड है, ये एक तरह से हमारा एक पर्सनल गॉड होता है, एक सेल्फ गॉड होता है। हमारे पूरे के पूरे शरीर का ये फादर है, हमारे पूरे के पूरे शरीर को कंट्रोल यही करता है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। जी का मतलब होता है गैलरी। जो भी हमारे माइंड में चल रहा है, हमारे माइंड में जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर वो धीरे धीरे क्या है, स्टोर होता रहता है। और वो जो स्टोरेज है वो लगातार क्या है, बढ़ती रहती है। जिस प्रकार से तुमने चित्रगुप्त के बारे में सुना होगा, तो जो ये सबकॉन्शियस माइंड है, इसकी जो गैलरी है, वहीं पे जो चित्रगुप्त है वो बैठा हुआ है। ओ का मतलब है ओनली। और जो ये सबकॉन्शियस माइंड है ये बहुत ही जिद्दी होता है, एक जिद्दी बच्चे की तरह काम करता है। लेकिन इसको जो कमांड देता है वो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड इसको कमांड देता है। लेकिन जब RAS के द्वारा जब इसके अंदर कोई बात चली जाती है तब ये जिद करता है और जो तुम्हारा गोल है, तुम्हारा जो लक्ष्य है, तुम्हारी कोई बात सबकॉन्शियस माइंड के RAS में चली गई, तो जो तुम्हारा लक्ष्य है उसे पूरा करने के लिए जो सबकॉन्शियस माइंड है एक जिद्दी बच्चे की तरह जी जान लगा देता है और उसे पूरा करवा के ही रहता है। टी का मतलब है डिक्लेयर। बस हमें डिक्लेयर कर देना चाहिए, जो हमें चाहिए वो सबकॉन्शियस माइंड में बात डाल दो। और यदि सबकॉन्शियस माइंड में वो बात डाल दी तो सबकॉन्शियस माइंड की एक खासियत ये होती है कि ये इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं समझता। इसे ये लगता है कि मुझे ऐसा ही करना है और वो ऐसा करवाता भी है। तो तुम्हें अगर अपनी वाइफ के पैटर्न बदलने हैं तो उसे तुम पॉजिटिविटी दो, उसे तुम अच्छी फिल्में दिखाओ,
उसे तुम अच्छी अच्छी बातें करो और अच्छा एटमॉस्फेयर दो। धीरे धीरे देखना तुम्हारी वाइफ का जो व्यवहार है वो धीरे धीरे क्या है, बदल जाएगा। क्योंकि किसी ने कहा था ब्रह्मांड तुम्हें वही लौटाता है जो तुम इसको देते हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। तो आप हमेशा पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो। जब आप पॉजिटिव सोचोगे तो सामने वाले के दिल दिमाग को भी बदल दोगे और आपका जो माइंड है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा और आप आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।